सवाल यह है कि राजपथ को कर्तव्य पथ बना देने से क्या देश की तस्वीर बदल जाएगी? सुधांशु जी, क्या आप लोग प्रतीकों की राजनीति में देश को उलझा कर रखना चाहते हैं, असल मुद्दों से भागते हैं? वैसे प्रमोद तिवारी जी ने जब बोला तो मुझे याद आ गया, एक बयान था ना, गरीबी होती नहीं है, वो एक मानसिकता है, एक माइंडसेट है। किसका बयान था? राहुल गांधी जी का था ना। भूल जाते हैं नाम लेते समय कि जय नाम लेंगे तय नाम उन्हीं के ऊपर आ जाते हैं। ऐसा विचित्र बयान देने वाले वो भारत के इतिहास के एकमेव नेता थे। और उनका माइंडसेट क्या है ये देश को समझने की जरूरत नहीं है, उनकी मनोदशा क्या। अब मैं आता हूं इसके ऊपर। मानवीय बात है, आज की सब युवा पीढ़ी बैठी है। ये बताइए, जो हमारा कनॉट प्लेस है तो पहले क्या है? इंदिरा चौक, फिर बीच में राजीव चौक, और फिर चौक चौक के आप जिस तरफ देखिए तो गांधी, नेहरू, फला ढिमा, सैकड़ों जगह नाम बदल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ब्रिटिश राज का प्रतीक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा जाएगा तो उनको समस्या होती है। उसका कारण जानते क्या है? मैं एक बात कोट कर रहा हूं। 18 मई सन 2014 को संडे गार्डियन, जो लंदन से प्रकाशित होता है, उसने अपने एडिटोरियल में लिखा कि 16 मई 2014 का दिन, यानी जिस दिन हम लोग स्पष्ट बहुमत मिला था, शुड बी कंसीडर्ड इन इंडिया एज ए डे ऑन विच द ब्रिटिश फाइनली लेफ्ट, क्योंकि इससे पहले ज्यादातर समय उन लोगों का शासन रहा जिन्होंने विचार और व्यवस्था में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी को कंटिन्यू रखा। पहली बार एक ऐसी विचार के हाथ में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई है जिसका कि ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई मतलब नहीं है। तो यह अपने आप में इस बात का प्रमाण था। इसलिए विचार और व्यवहार दोनों में स्वदेशी का विचार आ रहा है। अन्यथा हम पूछना चाहते हैं, आजादी के बाद 21 साल तक जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति वहां पर क्यों लगी रही भाई? और वो भी आपको एक और बात बताऊं, 1968 में ही क्यों हटी? 1967 का वो चुनाव था जहां तमाम राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई थी। सब सीनियर लोग खड़े, उनको पता होगा, संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी थी और पहली बार जनसंघ 37 एमपी जीत के आई थी और सोशलिस्ट पार्टी मजबूत बन के आई थी। और जब उन्हें लगने लगा वो कमजोर हो रहे, तब जाके हटाया, तब उस मांग को माना था। वरना 21 साल तक मांग होती रही, मगर किंग जॉर्ज की मूर्ति चलती रही। और सर, सवाल यह है ना कि आप लोग आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिए नहीं, अब मूर्ति बदलकर सोच रहे हैं कि देश को आजादी दिला रहे हैं। आजाद हिंदुस्तान है, महंगाई बेरोजगारी से आजादी दिलानी है। आप मूर्ति बदलकर अभी भी हम गुलामी मानसिकता से आजादी दिलाने वाले सिंड्रोम में देश को रखना चाहते हैं। यह है सीधा सवाल। वो लड़े थे जो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मई 1946 में शिमला में छुट्टी मना रहे थे। वो लड़े थे जिनके लॉर्ड माउंटबेटन के परिवार के साथ अत्यंत मधुर संबंध थे। वो तो 16 साल से ज्यादा जेल भी रहे थे। आपका कौन सा नेता रहा था? नाम बता दीजिए। मिस्टर श्रीवास्तव, आपसे जवाब। ये देखिए, हम एक और बात बताते हैं, फिर कह रहा हूं, 4 मार्च 1931 को कांग्रेस का गांधी जी का इरविन से पैक्ट हुआ था। 4 मार्च 1931 के बाद 1947 तक केवल 42 का आंदोलन छोड़ के एक आंदोलन किया हो तो बताइए। खूब सर्च कर लीजिए नेट के ऊपर, कोई आंदोलन नहीं ऐसा पैक्ट हुआ इरविन के साथ। और अगस्त 42 में ही क्यों आंदोलन हुआ? अरे भाई, लड़ाई तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की 1 सितंबर 39 को शुरू हो गई थी। नेताजी ने कहा था यही मौका है ब्रिटिश सरकार को दबा दो, मगर नहीं तैयार हुए कांग्रेस की लीडरशिप। कब तैयार हुई? जब 41 दिसंबर में पर्ल हार्बर भी हो गया, हिटलर ने रूस पर भी अटैक कर दिया और अब बराबर का दिखने लगा पता नहीं कौन। और 42 में आजाद हिंद फौज का गठन हो गया सिंगापुर में, तब उन्होंने जाकर यह किया और वो भी 1 महीने में आंदोलन फिजल आउट हो गया। वरना कोई आंदोलन बता देना, इरविन से पैक्ट के बाद कोई आंदोलन हुआ और उसके बाद संबंध भी मधुर रहे, जेल में रहे, जलवाए जलाल के साथ रहे, किताब भी लिखते रहे, सेक्रेटरी को भी रखते रहे। और इसीलिए अकबर इलाहाबादी ने शेर लिखा था इन्हीं के लिए कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, यानी अंग्रेज अफसरों के साथ डिनर भी करते थे। कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। ये लड़े हैं स्वतंत्रता की लड़ाई। पहले मैं एक बात बता दूं, इनकी पार्टी का नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। चेक कर लीजिए सब लोग, ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय पार्टी नहीं है। नहीं, ये मल्टीनेशनल की इंडिया ब्रांच। आप डाइवर्ट कर रहे हैं। डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। आप डाइवर्ट कर रहे हैं। कहता हूं कांग्रेस कम से कम आप डाइवर्ट कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहती है, ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। डाइवर्ट कर रहे हैं। सुनिए, आजादी के बाद इन्होंने सशस्त्र संघर्ष करके सत्ता कब्जा करने का प्रयास किया था, इसलिए इन पर भी प्रतिबंध लगा था। लोग भूल जाते हैं। देखिए, आजादी की लड़ाई में हट गया था। ठीक है, मैं आपसे जवाब लूंगी, पूरा कर लें तुरंत। ठीक है, वो पूरा करें। इन पे प्रतिबंध लगा रहा 1949 पे। और आपको एक मजेदार बात बता दूं, इनसे प्रतिबंध हटाने के लिए नेहरू जी से सिफारिश किसने की थी? एडविना माउंटबेटन ने। और ये नेहरू जी के लेटर्स में जाके चेक कर लीजिएगा। यही तो समस्या है कि बगैर पढ़े हुए लोग हवा में आरोप लगाने के लिए चले आते हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी पे प्रतिबंध लगा रहा। और इनसे पूछिए, 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में साथ में थे? नहीं थे। कारण क्या था? तब स्टालिन जो था वो अंग्रेजों के साथ आ गया था।
41 के बाद। तो जब तक स्टालिन अंग्रेजों के खिलाफ था, रूस अंग्रेजों के खिलाफ था, मक्खन लाल जी बेहतर बताएंगे, तब तक ये कांग्रेस के साथ थे, देश की आजादी की बात कर रहे थे। जैसे ही वो साथ, और तो छोड़िए, सन 62 के युद्ध में इनकी पार्टी का विभाजन इस आधार पे हुआ कि इनकी पार्टी के एक धड़े ने यह कहा कि चीन का भारत पर आक्रमण उचित है क्योंकि यह कम्युनिस्टों का शासन भारत में लाएगा, इसलिए स्वीकार किया जाना चाहिए। वो आकर जब प्रवचन देते, और उसी 62 के युद्ध के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जिस पर नेहरू जी की सरकार में प्रतिबंध लगा, अत्याचार हुए, उसने इतना सहयोग दिया कि नेहरू जी ने प्रशंसा में, सम्मान में, कि 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में बुलाया। तो जमीन आसमान का अंतर है हमारे और इनके। कोई आप अंतर नहीं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, नेताजी ने भारत की प्रथम स्वतंत्र सरकार 21 अक्टूबर 1943 को बनाई थी। हम में से कितने ने जनरल नॉलेज में पढ़ा? बताइए, जब तक इतिहास ना पढ़ो बताया नहीं जाता है। तो यह हकीकत है। और 1946 की नौसेना के बारे में कितने लोगों को बताया गया? उसकी वजह से अंग्रेज छोड़ के भागा। ढूंढते हैं 18 फरवरी 1946 को नौसेना ने दिखाने के बहाने ढूंढते हैं। आप अपने टर्न पे और कुछ नहीं, मैं बहाने नहीं बोल रहा हूं, आप सिर्फ बहाने ढूंढते हैं। श्रीवास्तव जी, शाउटिंग मैच नहीं होता आज तक। प्लीज प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं आपको मौका दूंगी। अगर आप हाथ उठाइए, वो नहीं बोल रहे किसी के बीच, ये भी नहीं बोल रहे। एक सेकेंड सर, मैं डिसाइड करूंगी कौन बोलेगा। प्लीज शाउटिंग मैच मत कीजिए। आज तक हम लोग शाउटिंग मैच नहीं करते हैं। आप हाथ उठाइएगा जैसे वो उठा रहे, मैं आऊंगी आपके पास। प्लीज, मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं। 18 फरवरी 1946 को भारत की नौसेना में सैनिकों ने किस लिए, चूंकि सुभाष चंद्र बोस जी की आईएनए में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, जिन सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी लाल किले में, उस कारण से उन्होंने किया, ऐसा रिवोल्ट किया कि चंद दिनों के अंदर कलकत्ता से कराची तक और बंबई तक 20,000 सैनिक उसमें आ गए। और यह बात सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखी, ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ टॉड मैकिनले ने 12 फरवरी को लेटर लिख दिया था वाइसराय को कि अब इन सैनिकों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसलिए आप देखिए, मैं डेट बोल रहा हूं, मार्च 46 में इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव किया। 2 सितंबर 46 को नेहरू जी को अंतरिम सरकार का मंत्री बना दिया। और आप जाके पढ़ लीजिएगा, अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की डेट 15 अगस्त 47 नहीं तय की थी, 30 जून 48 तय की थी। तो अमृतकाल तो आप ही मना रहे हैं ना, 47 को मान के ही अमृतकाल मना रहे हैं ना, 47 को मान के ही अमृतकाल मना रहे हैं। मैं बताना कहां उलझा रहे हैं, कहां उलझा रहे हैं? 48 तय की थी, 15 अगस्त को क्यों भाग गए? वो कारण था सुभाष चंद्र बोस जी की आईएनए। जल्दी से, मैं जल्दी से बता रहा हूं। लेकिन प्रतीकों से ही सिर्फ नहीं हो जाएगा। नहीं, बात प्रतीकों की नहीं है। हमने हकीकत में इंग्लैंड को पीछे छोड़ के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। ये प्रतीक नहीं है। एक हफ्ता पहले आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत बन गया है। अब एक लाइन में सिर्फ कह दूं, देखिए डिस्कशन बहुत हो गया, एक लाइन में कह देता हूं। जो इन्होंने कहा कि बच्चों को अपने आप सीखना चाहिए, बिल्कुल ये जनरेशन अपने आप सीख रही है। और वो कह रही है आपसे, हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो माटी सभी की कहानी।